जेड प्लांट के पौधे को घना बनाने के लिए आपको सितंबर में ये काम कर लेना होगा, जिससे कि आने वाले समय में यानी सर्दियों में भी आपका जेड का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, जो ज़रूरी टिप्स बता रही हूँ ये सभी आपके जेड के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। यदि आप चाहते हैं कि जेड की पत्तियाँ पीली ना हो और पौधा ख़राब होकर सूख कर गिरे ना सर्दियों में, जबकि इसके डोरमेंसी का टाइम शुरू होने वाला है, तो अभी सितंबर का मंथ बहुत क्रूशियल है। ये 4-5 चीज़ें कर लीजिए, आपका पौधा हरा भरा रहेगा। वैसे भी जो जेड का पौधा होता है ये परमानेंट पौधा है, ये जल्दी सूखता नहीं है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी इस पौधे को आजकल बहुत ज़्यादा घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये जो जेड का पौधा है ये एक सकुलेंट की वैरायटी होती है। सकुलेंट वो पौधे होते हैं जिनके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है और ये पौधे कभी भी शेड में ग्रो नहीं होते हैं। यदि आपको शेड में रखने की सलाह माली देता है, कई बार माली ऐसा बता देते हैं कि इसको छाया में रखिए ग्रो हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को ना मानते हुए इसको धूप में रखिए, नहीं तो आपका पौधा मरने लगेगा। अभी से लेकर के जनवरी फरवरी तक जो जितनी भी धूप आपके घर आती है, इस पौधे को धूप में ही रखिए। शेड में ये पौधा अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली टिप यही है कि ये धूप का पौधा है, ये शेड लविंग प्लांट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि जेड की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं तो इसके वैसे तो 3-4 कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो कारण है वो है मिट्टी का लगातार सूखा होना या लगातार गीला होना। देखिए, जब मिट्टी लगातार सूखी रहेगी तो इसकी जड़ें बहुत नहीं बनेंगी, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगी, छोटी छोटी जड़ें बनेंगी और ये जो पौधा है इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा आपको मांसल नज़र नहीं आएंगी। इस तरीके से पतली सी पत्तियां नज़र आएंगी, यानी पत्तियों के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे सूखता जाएगा। और ऐसा उस सिचुएशन में होता है जब आप पौधे की सॉइल को लगातार ड्राई रखते हैं। ऐसा हर सकुलेंट के साथ होता है। जैसे कि ये देखिए, कैलन-कोई का पौधा है और ये बिल्कुल सूख रहा है, इसलिए क्योंकि इस पौधे में पानी की कमी है। मैं इतना एग्जाम्पल देकर इसलिए बता रही हूँ कि आप जेड के पौधे की मिट्टी को लगातार चेक करते रहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। दूसरी चीज़, कई बार इसमें ऐसा देखा गया है कि पत्तियां छोटी छोटी निकल कर के आ रही हैं। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि ऊपर की जो ये 2 छोटी पत्तियां दिख रही हैं इन्हें पकड़ के कट कर दीजिए, हटा दीजिए। ऐसा करने से नीचे की पत्तियां अपने आप बड़ी निकल कर के आने लगती हैं। अगली टिप ये है कि यदि इस पौधे की कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो आप इसकी पुरानी नई किसी भी तरीके के स्टेम को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऊपर से 1 इंच कट कीजिए, उसे आप सॉइल में दबाइए और स्प्रे करके पानी दे दीजिए। सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। ये पौधा कम से कम 5 से 6 दिनों में रूट्स को बनाने लगता है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ मैं, जिसके लिए आप लोग शुरू से वेट कर रहे हैं, और वो है फर्टिलाइज़र। कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि पौधा तेज़ी से ग्रो करने लगे और इसको ख़रीदने के लिए कहीं बाहर भी ना जाना पड़े। ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमेशा जेड के पौधे पर मैजिकल असर करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये जो कॉफ़ी का पाउडर है इसमें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो सॉइल में जाने के बाद अपनी गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। जो लोग बिल्कुल घरेलू चीज़ों पे, ऑर्गेनिक खाद पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कॉफ़ी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको करना क्या है कि आधा चम्मच के करीब कॉफ़ी लेना है, 1 लीटर के करीब पानी लेना है, इसे घोलना है और डायरेक्टली सॉइल में दे देना है। पानी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको मंथ में 1 बार या 20 से 25 दिनों के गैप पर 1 बार यूज़ कर सकते हैं। ये जेड के पौधे पर नेचुरली बहुत ही अच्छा असर करता है। उसमें यदि आप आधा चम्मच चूना मिला लेते हैं तो कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो आपके जेड के पौधे की पत्तियों को चमकदार बनाने में बहुत ज़्यादा असर करता है। चूना वही है जो
जो पान के दुकान पर मिल जाता है। ये जो चूना है ये आधा चम्मच ही लेना है। मंथ में एक बार इसका मिश्रण आप अपने जेड के पौधे पर हमेशा सालों भर दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल जेड के पौधे की पत्तियों को चमकदार बनाने में मदद करता है। बरसातों के बाद आपके जेड का पौधा यदि पीला होने लगा है, बिल्कुल सूखने लगा है, बेजान सा हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच चाय पत्ती जो यूज्ड टी लीफ है वो हर एक महीने अपने जेड के पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके जेड की यदि नई भी आपने कोई नया पौधा भी लगाया है तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात है स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है उसकी वजह से। अब चाय पत्ती को कैसे यूज़ करना है ये भी समझ लीजिए। घर में जो चाय बनता है, चाय बनने के बाद हम लोग चाय पत्ती को फेंक देते हैं, उसको धोकर पहले सुखा लीजिए। बिल्कुल इस तरीके से ड्राई नज़र आना चाहिए जैसे मेरे हाथ में चाय पत्ती आपको नज़र आ रही है। और हर एक महीने 20 से 25 दिनों पर 1-1 चम्मच देते जाइए। इससे क्या होगा कि जेड के पौधे की जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। स्टेम मोटी रहेगी तो आप उसका बोनसाई भी बना सकते हैं और वो पौधा देखने में स्वस्थ भी लगता है। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जेड को घना कैसे बनाना है। देखिए जैसे ऊपर का 1 इंच मैं ऐसे कट करके आपको दिखा रही हूँ, हाथों से ही तोड़ सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट इसकी स्टेम होती है। यदि आप ऊपर से 1-1 इंच पिंच करते जाएंगे और पिंचिंग वाले जो पिंच किया है आपने उस पोर्शन को सॉइल में दबा देंगे तो आप ऐसे करके गमले को भरा हुआ घना दिखा सकते हैं और आपका पौधा घना भी बहुत हो जाएगा। तो पिंचिंग करने से इस पौधे की ग्रोथ आप और अच्छी ले सकते हैं। पिंचिंग किस मंथ में करना है ये भी जानना ज़रूरी है। जब ये डॉर्मेंट होगा, डॉर्मेंसी के टाइम में नहीं करना है, बाकी के 10 महीने कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कितने बड़े कंटेनर में इसे लगाना है। देखिए जैसे इतने बड़े कंटेनर में 4 इंच का कंटेनर है, मैंने लगाया है और ये ग्रो हो रहा है, तो आप इसको 4 से लेकर के 6 इंच के कंटेनर में लगाइए। बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और रूट्स का डेवलपमेंट भी बहुत ही जल्दी होता है। छोटे कंटेनर में लगाने के लिए मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि इसकी रूट्स जो होती हैं वो शैलो होती हैं, यानी छोटी होती हैं। तो यदि आप बहुत बड़े कंटेनर में लगाते हैं और जब आप पानी डालते हैं बहुत देर तक रूट्स गीली रहेगी। रूट्स गीली रहने से सकुलेंट्स जो हैं वो अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। इसलिए छोटे कंटेनर में मिट्टी इसकी सूखेगी और पौधा बहुत जल्दी ग्रो होगा। बाकी आप समझ चुके होंगे, धूप में रखना है, पानी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी को बिल्कुल सूखा छोड़ दीजिए, ऐसे में भी पत्तियाँ पीली होती हैं। तो सितंबर के मंथ में ये इतना ही काम कीजिए और आप देखिए आने वाले टाइम में आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।